दोस्तों, आइए समझते हैं कि भारत की नदियाँ को कितने भागों में विभाजित किया गया है और इससे कितने प्रश्न आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी का कि भारत की नदियाँ। ठीक है, आइए समझते हैं कितने हैं भारत की कुल नदियाँ। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो हिमालयी नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। हिमालय नदियाँ में कौन कौन से पढ़ना है? हिमालय नदी में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। देखते हैं भारत के नक्शे में सिंधु नदी तंत्र कहाँ है, गंगा नदी तंत्र कहाँ है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ है। तो सिंधु नदी तंत्र ये जो नीले रंग से किया गया है ये है सिंधु नदी तंत्र। जो ये लाल रंग से किया गया है ये है गंगा नदी तंत्र और जो हरे रंग से किया गया है ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए समझते हैं। पहले समझते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के यानी चीन से मानसरोवर झील से निकलती है और सीधे पाकिस्तान से होते हुए बंगाल की अरब सागर में जाके मिल जाती है, जाके गिर जाती है। अब सिंधु नदी तंत्र में यानी कि इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसको समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र में ये पहले मैप देख लेते हैं कि ये क्या है। ये है मैप में पाकिस्तान और ये जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड है और यहाँ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये नेपाल है और ये चीन है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से और जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ जाती है? पाकिस्तान से एक बार अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी सिंधु नदी निकलती कहाँ से है। तो पहले ही बताया है कि मानसरोवर झील से। ये देखिए उद्गम स्थल कहाँ है इसका? तिब्बत में मानसरोवर झील। और इसका मुहाना क्या होता है? जहाँ पर ये मिलती है, यानी कि सिंधु नदी जहाँ पर गिरती है अरब सागर में, वो इसका मुहाना है। और सहायक नदी, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं ये देखिए। यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं, पहला आता है झेलम, तब चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और अंत में सतलज। अंत में क्या आता है? सतलज। ये सिंधु नदी तंत्र हो गया। सिंधु नदी कितने देशों से जाती होकर बहती है? सिंधु नदी कुल मिला के तीन देशों से मिलकर बहती है, 3 देशों से होते हुए। पहला भारत, चीन से निकलती है भारत, फिर पाकिस्तान। तब सिंधु नदी चीन के तिब्बत में। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, कौन कौन? चीन, भारत और पाकिस्तान। और फिर सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर कहाँ? भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर वहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं, कौन कौन सी? एक सिंधु और एक सतलुज। अब सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है। लेह शहर कहाँ स्थित है? तो सिंधु के दाएं तट पर। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। आपको इन नदियों का, सहायक नदियों की जो क्रम है इसको याद करने बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला बता देते हैं। पहला क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। यहाँ पर देख लेते हैं सिंधु नदी में कौन कौन सी मिलती है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम,
चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब आते हैं इसके अगले। देखिए, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता यानी इंडस रिवर टेरिटरी हुआ था। किस सन में हुआ था? तो 1960 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लें। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। किसने दस्तखत किए थे? किसने? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रथम जो तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन्होंने क्या किए थे? दस्तखत किए थे। अब देखते हैं कि जो सिंधु जल समझौता हुआ उसमें पाकिस्तान को कौन सी नदी मिली और हिंदुस्तान यानी भारत को कौन सी नदी मिली। तो ऊपर की ये जो तीनों नदियाँ हैं, ऊपर की ये तीनों नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, ये हो गई पाकिस्तान की। ये नदी किनकी हो गई? पाकिस्तान की। और नीचे जो है रावी, व्यास और सतलज, ये हो गया भारत का, हिंदुस्तान का। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो सिंधु, चिनाब, सिंधु, कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये किनके हो गया? पाकिस्तान का। किसके माध्यम से? 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उससे सिंधु, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान की नदियाँ हो गई, और रावी, व्यास और सतलज ये भारत की नदियाँ हो गई। किनकी हो गई? भारत की। देखिए, फिर से एक बार और याद कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान का हो गया। सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान का। रावी, व्यास और सतलज किसका हो गया? भारत, हिंदुस्तान का, इंडिया का। ठीक है। अब देखते हैं कि जो सिंधु नदी है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु नदी जो है वो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आइए देखते हैं कि जो इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, कौन कौन सी हैं। पहला तो है झेलम। झेलम देखते हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? बेरीनाग झील। बेरीनाग झील कहाँ है? बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। आपको एक बार बता दें कि जो नाग और नागिन जिस झील के बाद, मतलब जिस झील में ये नाम आएगा, नाग और नागिन, वो कहाँ होती है? सब जम्मू कश्मीर में। वो सब कहाँ होती हैं? जम्मू कश्मीर में। तो इसमें भी है बेरी नाग आया है। तो नाग कौन से जगह होगा? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में इसका मुहाना कहाँ है? झेलम नदी का, माने किस नदी में ये मिलती है? तो उसका चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए, ये झेलम नदी किस नदी में मिलती है? इस चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी किस में मिलती है? चिनाब नदी में। ये एक बार और, ये अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया है, आगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि श्रीनगर कहाँ है? कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। श्रीनगर कहाँ है? झेलम नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। ठीक है। श्रीनगर कहाँ है? झेलम नदी के तट पर। रावी, झेलम, चिनाब बता दिए हैं, अब रावी देखते हैं। रावी जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा। देखिए, ये रा है, रा से रावी और रो से रोहतांग दर्रा।
आपको ये याद करने में सहायक होगी कि र यानी मिलता जुलता है, इससे आपको याद कर लेंगे। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मुहाना कहाँ है? चेनाब नदी। रोहतांग दर्रा से जो निकलती है रावी नदी, वो किस में मिल जाती है? चेनाब में। ये रावी नदी निकली और ये चेनाब में आके मिल जाती है। रावी नदी किस में मिलती है? चेनाब में। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, लाहौर नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है रावी नदी। यहाँ रावी नदी। लाहौर कहाँ है? लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन लाहौर अब पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद। अगला है सतलज नदी। अगला कौन सा है? सतलज। ब्यास भी है, सतलज नदी है। सतलज नदी कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है राकसताल मानसरोवर झील, जो तिब्बत में है। अब देखिए, सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और कौन सी? सतलुज नदी, ये दोनों यहाँ से निकलती हैं। स से सिंधु, स से सतलज, ये दोनों नदी कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से। दोनों नदी कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से। और किस में मिल जाता है ये सतलुज नदी? चेनाब में। सतलुज नदी इधर से गया और किस नदी में मिल गया? चेनाब में। किस नदी में? चेनाब में। सतलुज नदी का मुहाना कहाँ है? चेनाब में। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है। भाखड़ा बांध कहाँ है? सतलुज नदी पर। ये सतलुज नदी, इस पर ही है भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध कहाँ है? सतलुज नदी पर। अब देखते हैं व्यास नदी, जो ये छोटी सी है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी ये कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये दोनों नदियाँ रावी और ब्यास। ये देखिए, याद करने का एक तरीका बता दे रहे हैं। ये हो गया रावी, रा से रोहतांग दर्रा, रा से रावी भी हो जाएगा रावी, व से ब्यास, रावी, यानी कि रावी नदी भी रोहतांग से निकलती है। वी से ब्यास भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस तरह से आप याद कर लेंगे, आसानी होगी। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और किस में मिल जाती है? किसका मुहाना कहाँ है? सतलुज नदी। ब्यास नदी छोटी सी है, निकल के सतलुज नदी में मिल जाती है। बड़ा ही आसान सा है, आप इसको याद कर लेंगे। पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कहाँ? पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज और ब्यास। ये सतलज और ये ब्यास जहाँ पर मिलती है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे लंबी नहर। सबसे लंबी नहर कहाँ है? भारत की इंदिरा गांधी नहर। ये नहर जो है कहाँ से? सतलज और ब्यास के मिलन क्षेत्र से उत्पन्न होती है। आशा करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं क्या है, कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये भी निकलती है कहाँ से? मानसरोवर झील से, और असम से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से बांग्लादेश, और कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो एक बार बात बता दें आपको कि मानसरोवर झील से कितनी नदियाँ निकलती हैं? मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक सिंधु नदी, और एक सतलुज नदी, और एक ये ब्रह्मपुत्र नदी। कौन कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी।
ये कहाँ से निकलता है, बताइए कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, चीन में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। यह नदी 3 देशों में कहाँ कहाँ? चीन से, ये चीन है, और चीन से, भारत से, और ये बांग्लादेश से। ये नदी कौन कौन से देश में बहती है? तो 3 देश में, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल इतने अरुणाचल प्रदेश, असम से इतने कितना बहती है? 916 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 916 किलोमीटर। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ये भारत की, ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम, यानी कि अन्य देशों में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, आइए समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो। कौन सी नदी? यारलुंग सांगपो। कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। असम में, असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना, जमुना नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, यानी कि ब्रह्मपुत्र में अब कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, आइए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र में ये एक राइट तरफ कर दिया गया है और एक लेफ्ट तरफ। ये प्रश्न में बहुत बार कंफ्यूज करता है, और प्रश्न ऐसा आता भी है कि ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर की सहायक नदी का नाम बताइए, ब्रह्मपुत्र की दाएं ओर की सहायक नदी का नाम बताइए, ऐसा प्रश्न में आता है। इसका उत्तर देने में थोड़ा कठिनाई होती है, देखते हैं, समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पहला आता है, पहला होता है दिबांग। पहला नदी कौन सी है? दिबांग नदी। पहला है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का दिबांग नदी। दूसरा है लोहित, लोहित नदी। लोहित नदी को क्या कहा जाता है? खूनी नदी। प्रश्न में दे देगा कि निम्न में से किन्हें खूनी नदी कहा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा इसका लोहित नदी पर टिक करेंगे। लोहित नदी को क्या कहा जाता है? खूनी नदी। ये बाईं ओर की है। और धनसिरी, धनसिरी नदी भी है, धनसिरी नदी इसकी सहायक नदी है। और कोपिली नदी, कौन सी नदी? कोपिली नदी। कोपिली नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। अब आते हैं इसकी याद करने, कैसे याद करें, कंफ्यूज जाते हैं कि याद नहीं होता है, याद भी होता भी है तो भूल जाते हैं। इसका सहायक नदी याद करने का एक तरीका है, आप याद कर लीजिए ऐसे करके। इसकी सहायक नदी, जैसे इसका एक अक्षर ले लेंगे, इसका एक अक्षर, इसका एक अक्षर और इसका एक अक्षर मिल जाएगा, अपने पास से बना लेंगे दिल धक।
दिल धक। ठीक है, तो दी से क्या हो जाएगा, दिबांग नदी। ल से क्या हो जाएगा, लोहित नदी। ध से धनसिरी और क से कोपिली नदी। आशा करते हैं कि याद हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और प्रयास करते हैं, एक बार और याद कर लेते हैं। दी से दिबांग नदी, ल से लोहित नदी, ध से धनसिरी नदी, क से कोपिली नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं बाईं तरफ की। अब आते हैं दाईं तरफ। सहायक नदियां इसकी दाईं तरफ की कौन कौन सी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दाईं तरफ से पहला आता है सुबनसिरी। कौन सी नदी, सबसे पहले सुबनसिरी, फिर मानस, सुबनसिरी के बाद मानस नदी, उसके बाद संकोश नदी, उसके बाद तीस्ता नदी। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी, तीस्ता नदी। आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है ये अधिक है और इन सब की छोटी छोटी है, इसलिए सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चोलामू झील से। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप क्या है, माजुली, जो कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये धनसिरी और मानस के बीच में है। धनसिरी और मानस के बीच में ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप इतना बड़ा है कि इसको राज्य सरकार ने वहाँ के और केंद्र सरकार ने इसको एक जिला, एक क्या किया है, जिला घोषित कर दिया है। माजुली द्वीप को क्या कर दिया है, जिला घोषित कर दिया है। ऐसा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए, पहला प्रश्न जो दिया है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, इसमें आप देख के बताइए, ए बी सी डी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, जो कहाँ था, तिब्बत में, तिब्बत चीन में, तिब्बत में। और दूसरा प्रश्न दिया है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो आपको पहले बताया है, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन नंबर सही होगा। और अगला दिया है, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होगी, यानी कि कौन सी नदी है जो पाकिस्तान का हक उस पर नहीं है। तो ऊपर की जो तीनों नदी थी, चेनाब, झेलम, चेनाब और सिंधु, ये किसकी हो गई थी, पाकिस्तान की। किसकी हो गई थी, पाकिस्तान की। लेकिन जो रावी नदी है वो भारत की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आप बताइए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो कौन सी है वो, चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब नदी। दूसरा प्रश्न दिया है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो मानस नदी अभी बताए हैं, ब्रह्मपुत्र की राइट और ये लेफ्ट। मानस नदी यहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी की सहायक नदी है, मानस नदी। तो वह है ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन बी नंबर सही से उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी से। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी 2001, बीपीएससी प्री 2015 में आया हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है,
रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी, रा और वी। आपको बताए हैं कि रा से कौन सा दर्रा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। रावी नदी और व्यास नदी इन रोहतांग दर्रा से ही निकलता है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी से, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। और चीन तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी से नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना नदी, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, जो SSC MTS 2000 प्रश्न में आया है, 2000 में आया हुआ है। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी को कहते हैं? चंद्रभागा नदी किस नदी को कहते हैं? चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? चिनाब नदी को। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला इसका प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी आपको बताई ही है, वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। सबसे चौड़ी नदी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है, दुनिया के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर? इसे बताए थे आपको, ब्रह्मपुत्र नदी, ये मानस नदी, और ये यहाँ जो जगह बनता है वो है माजुली द्वीप, जिसको जिला घोषित किया गया है, वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र, यानी बी ऑप्शन नंबर सही है। और अगला प्रश्न दिया है, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये SSC CGL 2017 में आया हुआ प्रश्न है, और ये SSC 2011 में आया हुआ प्रश्न था। लाहौर किस नदी पर है? रावी नदी पर। कौन सी नदी पर? रावी। अब मैप में देख लीजिए कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? प्रश्न हो गया है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी पर। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है रावी नदी के तट पर। आप सब ये देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। क्या लिखा है?